हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो रीडिंग होने वाली है आज की, आपके पार्टनर आज क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं और किस टाइप के इमोशंस में हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं वो देखेंगे। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट ना हो तो छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा और पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो आप अपने ईस्ट का अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए और अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कीजिए। और आपको न्यूट्रल इमोशंस में रहना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। इस समय स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। आप अपने ईस्ट का नाम लेकर, अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। हर हर महादेव। व्यूअर्स, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स किस टाइप के हैं, क्या कुछ करने वाले हैं वो आज, उनके दिमाग में आज क्या चल रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में उनके क्या एक्शन रहने वाले हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के नेक्स्ट 24 आवर्स के एक्शन क्या रहने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए जानेंगे। 6 of Pentacles, the Hierophant, the Moon, 4 of Swords, 3 of Wands। जो राशियाँ निकल के आई है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एरिस मेष, लियो सिंह, सैजिटेरियस, धनु राशि, जेमिनाई, एक्वारियस, कुंभ, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो कन्या, कैप्रिकॉन मकर और टॉरस वृषभ राशि, ठीक है। तो ये राशियां निकल कर आई हैं। आपके पर्सन की हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं। तो इस टाइम के इमोशंस जो उनके हैं वो क्या कुछ, अभी तो वो बहुत परेशान हैं, उनको किसी ने चीट किया है, उनके अकॉर्डिंग सारी दुनिया उनसे मतलब के लिए जुड़ी है। और उनकी जो अभी की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है वो अभी उदास हैं, परेशान हैं। उनको कोई होप नज़र नहीं आ रही है गाइस। तो और जो होप नहीं नज़र आ रही है उनको ऐसा लगता है आपने उनको, हो सकता है आपने कुछ ऐसा बोला है उनको जिसके कारण ना वो परेशान हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ साथ ये भी हो सकता है कि उनके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ से के अलग उनको किसी ने चीट किया है, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, जिसके कारण वो अभी मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, मतलब स्ट्रेस में है, एंजाइटी चल रही है और उनको कोई आगे की होप नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है अभी वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए स्पिरिचुअलिटी मुझे दिख रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं और
हो सकता है सत्संग सुन रहे हो अपने मेंटल पीस के लिए, कुछ अच्छा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होने वाला नहीं है। अभी उन्होंने होप छोड़ दी है और उनके जो विचार हैं उसमें काफ़ी नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। कुछ गलत ही चलता हुआ आ रहा है। हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ हो। उनको अभी अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है। देखिए, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ उनकी तरफ से होगा, कुछ आपकी तरफ से होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारा ब्लेम वो आप पे डाल दें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो उनकी तरफ से भी कुछ हुआ है जिसको वो नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी उनको इस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, बस उनको कुछ चीज़ हर्ट हुई है और उनका जो स्ट्रेस है वो बड़ा है और काम को लेकर बड़े फोकस्ड हैं। ये काम बहुत ज़्यादा अपना बढ़ाना चाहते हैं और काफ़ी कुछ इनको, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में इनको काफ़ी कुछ अच्छा हासिल भी हुआ है, काफ़ी सक्सेस हुए हैं। पर उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये काम पे फोकस कर रहे थे, ये आपसे बहुत दूर जाना चाहते थे, आपसे अलग होना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है मेरे लायक और मैं इसमें रिलेशनशिप में हूँ तो मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, जिसके कारण वो काम करते रहे और इस रिलेशनशिप से आगे बढ़े। जो उनको करियर में मिलना था वो तो उनको मिला, सक्सेस मिली है उनको, और पर वो अपनी रिलेशनशिप को और लव लाइफ को और करियर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ सब फ़ायदे के लिए हैं। इनको अपनी गलतियां इस समय मुझे नज़र नहीं आ रही है कि इनको अपनी गलतियां दिख रही होंगी। काफ़ी मूडी हैं ये अपनी इस रिलेशनशिप में, अगर हैं, ठीक है, अगर हैं तो काफ़ी मूडी हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए, इनको प्यार भी चाहिए, पर प्यार ये अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। इनको अपने लाइफ में अपने विचार के आगे ये किसी की सुनते नहीं हैं, ऐसे नज़र आ रहे हैं। अभी ये चाहते हैं कि मेरे को कोई ऐसा मेंटोर मिले जो मुझे हील कर सके, मेरा जो मेंटल लेवल है उसको सही कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अकेलापन है, एंजाइटी है, इनको रात को नींद भी नहीं आ रही है, तो अभी परेशान हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनको चीट किया गया है, या तो आपके द्वारा और या तो किसी के कारण। पर एनर्जीज ये आई हैं कि इनको ऐसा लगता है कि सब इनको धोखा देते हैं और हाल फिलहाल में इनको चीट किया भी है, इनको हर्ट किया भी है। हो सकता है कुछ ऐसी बात आपकी इनको कुछ बुरी लगी हो, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी गलती तो ढूंढते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनको हर्ट हुआ है और ये परेशान है, स्ट्रेस में है, इनको कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है सिवाय ऊपर वाले के। अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये या तो अपने आप को हील कर रहे हैं या किसी अच्छे मेंटोर की मदद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत अकेले हो गए हैं लाइफ में और काफ़ी कुछ है जो ये कर नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ना, इन्होंने काम को लेकर बहुत फोकस्ड होकर नज़र आ रहे हैं, काम में इन्होंने बहुत ध्यान दिया, पर आज के समय में ये अकेले हैं। चाहिए इनको कि ये सब चीज़ें बैलेंस कर पाएँ और ये कुछ ऐसे अपने लाइफ के कुछ ऐसे ऐसे पहलू आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, ये उतना ही बताएंगे आपको जितना इस रिश्ते के लिए ज़रूरी है। और इनको ऐसा लगता है ना कि जहाँ पे ज़रूरी है मुझे वहीं पे बोलना है। अगर आपके कारण इनको हर्ट हुआ, ये आपसे भी नहीं बोलेंगे। परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं खुद, ये आपसे नहीं बोलेंगे और चुपचाप अपने इस रिलेशनशिप में ब्लेम लगाकर निकलने वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है। इस समय काफ़ी अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मन पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मन की, अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि ये अपने आप को हील कर रहे हैं, तो हील कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अब मेरा मन जो बोल रहा है, जो मेरी एक अंदर की जो सोच मेरे को कह लो, मन में इंट्यूशन जो आ रहा है, मैं उसी को फॉलो करूँगा। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये ना आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और ना ही आगे के बारे में बता रहे हैं। आपको अटकाया टाइप है, मतलब ना आपको समय दे पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं ये रिलेशनशिप को लेकर कि आगे इनकी क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। आज ये, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो,
या ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको समझ तो नहीं पा रहे हैं इस समय। ये सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने पे फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं और आप क्या चाहते हो इनसे ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और गलतियाँ ये अपनी ना देखकर केवल आपकी निकालने वाले हैं। आज इनके दिमाग में है बहुत कुछ चल रहा है और अगर चीज़ें में मनमुटाव है, आपके और उनके रिलेशनशिप में दूरियां हैं, तो ये चाहते हैं कि वो चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो दूर हो जाए। पर दिक्कत ये है ना, ये आपसे सारे इमोशंस अपने हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आज भी आपको कुछ नहीं बताएंगे, अकेले अकेले सफ़र कर रहे हैं। चाहते क्या हैं, आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि ये कम से कम कमिटमेंट करे, इस रिलेशनशिप को आगे तो बढ़ाए, आगे तो मुझे क्लैरिटी दे दे कि आगे होने क्या वाला है। पर ये सोचे तो हैं कि आगे मुझे बहुत कुछ करना है, पर ये क्लैरिटी आपको देते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज इनको बहुत सारे काम हैं जो निपटाने हैं अपनी लाइफ के, बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ये काम ना पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपना। इस रिलेशनशिप में इनको ऐसा लग रहा है चीज़ें ना डिसबैलेंस हो गई हैं, काफ़ी ऑब्स्टिकल आ गए हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। लोग मना कर रहे हैं, तो अगर लोग मना कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को मत मानो इनके अकॉर्डिंग। ये आपको समझाने की कोशिश करते हुए नज़र तो आ रहे हैं, पर उनमें इमोशंस, जैसे मैंने बताया, कि आपको क्लियर भी नहीं करते हैं ये चाहते क्या हैं, ये कमिटमेंट कब देंगे। आज काफ़ी स्ट्रेसफुल है, आज अकेले हैं ये, आज तन्हा है, परेशान खड़े हुए हैं। और आज ये ना अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनका ये है कि आज जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको एकदम से सारी प्रॉब्लम्स को, आपके और अपने बीच की जो भी हैं प्रॉब्लम्स, उनको दूर करूं और देखूं कि दिक्कत आ कहां से रही है। वो चाहते हैं एक क्लैरिटी, आपके और उनके बीच में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। और जो इस रिलेशनशिप में एक बॉन्ड चाहते हैं ना ये, तो वो इनको चाहिए। इस रिलेशनशिप में बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड है प्यारा सा और ट्रस्टेबल। पर अचानक से इनको ऐसा लगा कि आपने इनको चीट कर दिया। हो सकता है कि इनको आपकी कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं कि ये अपनी कमियां नज़र नहीं आ रही इनको। जब बात हुई होगी तो इनकी तरफ से भी हुई होगी और आपकी तरफ से भी हुई होगी। जो भी आर्ग्यूज़ हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, इनको सिर्फ आपकी गलती नज़र आ रही है, और जिसके कारण ये काफ़ी अपने आप को ना अकेला भी फील कर रहे हैं कि आप पे भरोसा था, आपने ऐसा किया है। अब ये क्या करेंगे, आज उन चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है वो उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है आज कुछ कमिटमेंट दें ये आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में, ये आज की है, तो ये आपको कमिटमेंट दें, चीज़ों को शॉर्ट आउट करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इनकी बात माननी ही है, पर ये आज आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देंगे, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है ये इस स्थिति में बड़बोले बन जाएं, जो इनको नहीं बोलना चाहिए वो भी आपको बोले, ठीक है। पर आपका ये भरोसा जीतना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, और या ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पर ये अपनी कोशिशों में नाकाम है, जिसके कारण भी ये अकेला और स्ट्रेस ले रहे हैं, इनको परेशानियां आ रही हैं। ये चाह रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट करो और इनका आप पर ट्रस्ट बना रहे, तो इसको लेकर ये कुछ एक्शन लेने वाले हैं। और इनकी एनर्जीज इस टाइम पे ये है कि आप इनको समझ तो नहीं पा रहे हो, पर अगर आप समझो या ना समझो, ये अपनी तरफ से ना चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज। बहुत चीज़ें इन्होंने ना, ये आपको उतना ही बताएंगे जितना इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें छुपाएंगे। वो सोचते हैं कि इतनी ज़रूरी नहीं है इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें बताना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो जितना ज़रूरी है कहीं आपको हर्ट ना हो जाए, कहीं आपको मैं अपनी सारी दिल की बात बता दूँ तो आपको परेशानी ना हो जाए, या आप इनसे दूर ना हो जाओ। तो एक डर जो इनसिक्योरिटी का है ना इनके अंदर, वो भी बना हुआ है। तो ये उतनी ही चीज़ बताने वाले हैं। देखो, एक डर है, कन्फ्यूज़न है,
एक इनके अंदर ना ये है कि आप इन पे भरोसा करो, पर ये अपने अकॉर्डिंग भरोसा करते हैं। इनको कभी भी कुछ भी बात हर्ट हो जाती है। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि इनको कभी भी कुछ भी बात हर्ट हो जाएगी तो बहुत सोच समझ के इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही परेशान है। इस टाइप की कंडीशन है कि पहले से ही इमोशनली स्ट्रांग अभी नहीं है इतना, मैं बोलूँगी। तो समझदारी है इनके अंदर कि इस रिश्ते को कैसे बढ़ाया जाए। अपनी गलतियाँ अभी नहीं नज़र आ रही हैं इनको, पर इनकी लाइफ में ना ये आज कुछ क्लैरिटी तो देंगे आपको, कुछ अच्छा सा कोई डिसीज़न लेने वाले हैं या कुछ क्लियर करने वाले हैं आपके साथ। इनकी ऐसी स्थिति है कि ये आप इनको रिस्पॉन्स दो ना दो, पर ये ना रिस्पॉन्स देंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। पर इनके अंदर का जो कन्फ्यूज़न है, जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, ये दूर नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि अगर मैंने आपको अपने इमोशंस बताए, क्या आप मुझे समझोगे, क्या आप मुझे मानोगे। इनको ऐसा लगता है कि आप तो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको अपनी गलती नज़र आती नहीं है और इन पे आप ब्लेम लगाते हो। तो क्या आप मुझे समझोगे इस सिचुएशन में? क्या आप मेरे को समझना चाहते हो कि मैं आगे बढ़ना तो चाहता हूँ, पर मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ और आप समझ जाओ। तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन है। और क्या है, चीज़ों को हैंडल तो करना चाहते हैं, आपको ये छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और आपको कंडीशन ऐसे फंसा रखी है कि आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं और आपको क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। और आपको चाहिए इस रिश्ते में क्लैरिटी आगे कि आप मेरे लिए सीरियस तो हो, आप मेरे बारे में सोचते तो हो, आपको जो भी चीज़ें हैं चलो हम कर लेंगे, पर आप कम से कम इस रिलेशनशिप में खड़े तो रहो, आपको ये चाहिए। और ये अभी कन्फ्यूज़न से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर आज के दिन ये कोई एक्शन लेने वाले हैं जो पॉजिटिव होगा इन द सेंस कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी तो उससे मिल जाएगी। ये अपने इमोशंस तो शेयर करना चाहते हैं, पर इनको जो एक डर, जैसे मैंने बताया ना, एक अकेलापन, कहीं ये अकेले ना रह जाए, कहीं ये इस रिश्ते को आप समझो, कहीं ये इनके कुछ भी बोल देने से, कुछ भी डिसीजन से कहीं आप पीछे ना हट जाओ, आप कहीं और ना चले जाओ इनको छोड़ के। तो एक किस्म का एक डर इनके अंदर बना हुआ है। और ये आज पर एनर्जेटिक लग रहे हैं, रहने वाले हैं, ठीक है। शाम में ये कुछ क्लियर करने वाले हैं आपसे, चीज़ों को रिजॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स को आपको समय देने वाले हैं। बेसिकली आपसे बात करेंगे और चीज़ों के बारे में बातें तो करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, और आपको बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि आप इनके इमोशंस को समझ रहे हो, कहीं आप इनको कुछ ये अगर शेयर करें तो कहीं आप छोड़ के ना चले जाओ, कहीं अकेला ना रह जाओ। एक तरीके का अपना ना मेंटल स्ट्रॉन्ग, अभी इस समय तो वो अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अकेलापन तो फील कर रहे हैं आपके साथ होते हुए भी। और आज अगर ये किसी तरीके की एनर्जी दिखाएंगे, ये किसी टाइप का आर्ग्यू करेंगे, तो आपको चुप रहना है। चीज़ों में ना ये मुझे ऐसा लग रहा है, चीज़ों को क्लियर करने के चक्कर में थोड़ी सी बहसबाजी कर लें, पर मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है कि आपसे अटैच तो हैं, आपसे प्यार तो करते हैं ये, पर इनको चीज़ें चाहिए, क्लैरिटी चाहिए इनको क्लैरिटी चाहिए आपके कमिटमेंट की, और आपके भरोसे की क्लैरिटी चाहिए कि आप इन पे ट्रस्ट करो। सिचुएशन चाहे जो भी हो, पर आपकी सोच चेंज नहीं होनी चाहिए आपके लिए, इनके लिए, ठीक है। तो काफ़ी इस टाइप की इनकी एनर्जीज़ हैं आज की, जो रहने वाली है। आज ये हो सकता है आप दोनों के बीच में बहस हो जाए क्लैरिटी करने के चक्कर में, तो आपको बहस नहीं करनी है। इनका जो इंटेंशन है ना, आपको ये ना स्टक हो रखे हैं, अभी खुद ही क्लियर इनको विज़न नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं।
और आपको चाहिए इनसे क्लैरिटी, इनको खुद भी चाहिए क्लैरिटी इस रिश्ते में, पर ये खुद एक अकेलापन, ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। एक मेंटालिटी इनकी रॉन्ग मेंटालिटी बनी है, आपको खो देने का डर। इन्होंने, उनको ऐसा लग रहा है कि ना इस रिश्ते में ना कि ये आप पे तो ट्रस्ट कर रहे हैं, पर आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनको ना अपनी गलती नज़र नहीं आ रही है। और ये चीज़ों को ना आज बैठ के क्लियर करेंगे। और क्योंकि ये ना इनके मन में ना खुद कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं, ये मतलब अपने आप से ही लड़ाई कर रहे हैं, इस रिश्ते का होने वाला क्या है। और अगर ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है ना, तो आज ये चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपसे, आपको फ़ोन करेंगे कि कहीं ना कहीं बताएंगे कि इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया है, इनके साथ धोखा हुआ है, और गलती समझाएंगे किसकी है किसकी नहीं है। सिचुएशंस को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको वो चाहते हैं कि आप शांतिपूर्वक सुनो, उनको समझो, उन पे ट्रस्ट करो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो इनकी आगे की प्लानिंग है अपने आज की जो चीज़ें, जो दिक्कत आप दोनों के बीच में आ रही है, ऑब्स्टिकल्स जो आ रहे हैं, उनको दूर करने की, आज ये उनको दूर करेंगे। और इस रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को उजागर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, कि आप इनको समझो, इनके बारे में जो आपको गलत फहमियाँ हैं, बेसिकली जो आर्ग्यू आपके चले आ रहे हैं, जो बहस चली आ रही है आप दोनों के बीच में, उनको समझो कि आ कहाँ से रही है। आप शांतिपूर्वक सुनो, क्योंकि हर समस्या का हल ये नहीं होने वाला है। तो आने वाले समय में ये काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं, काफ़ी कुछ इनकी प्लानिंग चल रही है कि ऑब्स्टिकल जो आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के बीच में आ रही है, जो कन्फ्यूज़न जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, उसको दूर किया जाए और एक दूसरे को समझा जाए। क्योंकि ये इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ कुछ गलत हुआ है, ये उदास तो चल रहे हैं और अकेलापन फील कर रहे हैं। और जो रिलेशनशिप आपके साथ जो इन्होंने आगे के बारे में सोचा है ना, उसको क्लैरिटी, उसको विज़न देने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। आज की इनकी एनर्जीज ऐसी लग रही है, थोड़ी मेच्योरिटी जो इस रिलेशनशिप में इन्होंने दिखाई होगी ना, वो बेसिकली इसको दूर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आर्ग्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, वो दूर करेंगे। वो अपने इमोशंस को शेयर तो करना चाहेंगे, पर अब आप पे डिपेंड है कि आप कितना समझ पाते हो, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूजिंग नज़र आ रहे हैं। इनको आगे का विज़न खुद ही नहीं मिल पा रहा है, या तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या लव लाइफ में इस टाइप की आप दोनों का कनेक्शन हो गया है कि एक तो समझ रहा है बंदा, एक नहीं समझ रहा, एक समझ रहा है, दूसरा नहीं समझ रहा है। तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को आप नहीं समझ रहे हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, बहसबाजी भी हो रही होगी, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे होंगे। पर इन शॉर्ट मुझे इनकी जो मेंटालिटी लग रही है, वो ऐसी चीटिंग वाली नहीं लग रही है आज की। वो कुछ कमिटमेंट करने वाले हैं, कुछ तो बताने वाले हैं, आज क्लैरिटी देने वाले हैं। और क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस रिश्ते के लिए क्या सही है, कहाँ पे इनकी गलती नहीं है, कहाँ पे आपकी गलती है, और कहाँ पे अभी तो इनको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको अपनी गलती नज़र आ रही है, कुछ भी है। पर चाहते ये हैं कि रिश्तों में एकता आए, रिश्तों में आप एक दूसरे के इमोशंस को समझो, वो समझो जो आप बयान नहीं कर सकते हो। और वैसे भी अपने इमोशंस को थोड़े क्लियर करने में ना ये थोड़े से पीछे ही रहते हैं, क्योंकि इनको आपको खो देने का डर एक बना हुआ रहता है। तो मुझे इस टाइप की इनके नेक्स्ट एक्शंस लग रहे हैं गाइस आज के। ये प्रॉब्लम्स को आज शॉर्ट आउट करने का सोच तो रहे हैं, प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की सोच रहे हैं, और सिचुएशंस को बहुत स्मूथली बनाए रखने के लिए सोच रहे हैं। और गलती इनको आपकी दिखाई दे रही है, अभी तो नहीं। इनको ऐसा लग रहा है आपने इनको चीट किया है, या आपने नहीं किया है तो किसी ना किसी रिश्ते ने उनको चीट तो किया है, जिसके कारण ये हर्ट है, परेशान है। रिश्ते में रहकर भी ये रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे, अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे, इनको विज़न आपने क्लियर नहीं दिख रहे हैं। पर आज ये कोशिश करने वाले हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर। तो आज के लिए आपकी क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की इस रिश्ते को लेकर, तो देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स क्या आज के लिए का गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको। तो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आज के लिए आप कम से कम अपना ईगो, अपना स्टबर्न नेचर, ईगो, आपका जिद्दीपना, ठीक है, आज कुछ नहीं आना चाहिए आप दोनों के बीच में। अगर आप चाहते हो रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझो, तो एक आपको चाहिए कि जब रिश्ते बने तो उनको प्यार से ही हैंडल करना चाहिए।
बजाय एक दूसरे पे फॉल्ट निकालने के, ठीक है। और इन सिद्धांतों में ना अड़े रहें कि जो मैंने फिक्स कर लिया वो कर लिया है, ठीक है। हमें ना समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए। अगर हम वहीं पे रह जाएंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपको कुछ अच्छा अपनाना है, कुछ पॉजिटिव देखना है, और एंगर इशू नहीं होना चाहिए आपके अंदर, और एक जिद नहीं होनी चाहिए कि जैसा मैंने बोल दिया वैसा ही हो। आज के लिए ये है कि शांत रहिए, पीसफुल रहिए, और शांति से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज़ थी। मैंने बताया आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आज की क्या रहने वाली है, क्या कुछ करने वाले हैं वो आज के दिन में, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, मुझे अच्छा लगता है। इससे आपका और मेरा जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज हो जाती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहना है। आप बहुत यूनिक हैं, आप इस बात को समझिए, आप जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद दिल से।